जनहित स्पेशल में बात राणा सांगा की। विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर हमला हो गया। बड़ी संख्या में करणी सेना के समर्थक सुमन के घर पहुंचे। तोड़फोड़ की, ईंट पत्थर फेंके गए। कई पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान ने विवाद को नया रूप दे दिया है, जिन्होंने इस विवाद में जाति का एंगल घुसा दिया है। विरोध के आगे ढह गई बैरिकेडिंग, घर पर ईंट पत्थर कुर्सियों से हमला, विरोध के नाम पर पुलिस से टकराव। ये संसद में राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद उठे बवंडर की तस्वीरें हैं, जो बयान देने वाले सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा वाले घर तक भी पहुंच गए। राणा सांगा पर दिए गए बयान पर करणी सेना के इन समर्थकों का ऐसा गुस्सा भड़का कि उसने सीधे रामजीलाल सुमन के घर पर पुलिस की मौजूदगी में हमला बोल दिया। उनके घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। ईंट पत्थरों के हमले से सांसद के घर के शीशे तोड़ दिए। ईंट पत्थर कम पड़ गए तो वहां सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए रखी गई कुर्सियों को प्रदर्शनकारियों ने हथियार बना लिया। उत्पातियों ने सांसद के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। जिधर जो गाड़ी दिखी उसे ऐसे ही चकनाचूर कर दिया। विरोध के नाम पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर काफी देर तक ये बवाल हुआ। ईंट पत्थरों से एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल भेजना पड़ा। आरोप है कि रामजीलाल सुमन के समर्थकों ने भी प्रदर्शनकारियों पर पत्थर चलाए। एक बयान पर युद्ध जैसे हालात बनते देख पुलिस ने भी उत्पातियों का फिर जमकर इलाज किया। दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई को हिरासत में भी लिया गया। सांसद का परिवार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। जो लोग आए उनको पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। पथराव और जो पूरे आप पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है। लाठी डंडे और अद्धे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों की चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पूरी घटना हुई है। राणा सांगा को गद्दार कहे जाने वाले बयान पर सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ कई दिनों से विरोध की ज्वाला धधक रही है। करणी सेना गुस्से में है, आक्रामक है, धमकी दे चुकी है। प्रदर्शन में जो हिंसक तरीका अपनाया गया उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिस तरह से संसद में खड़े होकर सांसद रामजीलाल सुमन ने शुक्रवार को राणा सांगा पर टिप्पणी की थी, वो भी सही नहीं थी। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। फिलहाल राणा सांगा पर संग्राम जारी है। राजपूत संगठन से लेकर राजपूत नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। सीएम योगी ने पॉडकास्ट में बिना नाम लिए रामजीलाल के बयान पर निशाना साधा। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। विवाद बढ़ने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा, हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। ये रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। लेकिन अब तो मामला बढ़ चुका है, बात सम्मान और स्वाभिमान तक पहुंच चुकी है। विवाद की शुरुआत बाबर वर्सेस राणा सांगा से हुई थी, लेकिन अब इस कहानी ने दलित वर्सेस राजपूत का रंग लेना शुरू कर दिया है। रामजीलाल सुमन दलित नेता हैं।
आगरा में तोड़फोड़ करके विवादों में घिरा करणी सेना राजपूतों का संगठन है। यूपी में दलित और राजपूतों की इस लड़ाई को आप सियासी नंबर गेम से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। CSDS के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में सवर्णों के 79% वोट एनडीए को मिले थे, 79%। इंडिया गठबंधन को 16%, बीएसपी को सिर्फ 1%, जबकि दलितों में जाटव वोट एनडीए को 24%, इंडिया गठबंधन को 25%, बीएसपी को 44% वोट मिले। रामजी लाल सुमन इसी जाटव बिरादरी से आते हैं। मायावती जी भी इसी बिरादरी के नेता हैं। गैर जाटव दलितों के वोट एनडीए को 29%, इंडिया गठबंधन को 56%, बीएसपी को 15% मिले थे। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले रामजी लाल सुमन को एक वक्त में आगरा का मुलायम सिंह यादव कहा जाता था। आगरा फिरोजाबाद की सियासत में इनकी तूती बोलती थी। जाटव बिरादरी से आने वाले सुमन पार्टी के पढ़े लिखे नेताओं में गिने जाते हैं। यूपी में दलित आबादी तकरीबन 20% है। इनमें जाटव 11%, पासी 3.5%, कोरी 1%, अन्य 4.5% हैं। बहन जी का सियासी प्रदर्शन हाल ही में कमजोर पड़ा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने राजपूत वर्सेस दलित के बयान को उछालकर नया सामाजिक समीकरण गढ़ने की शुरुआत कर दी है। पहले भी वो अंबेडकर से लेकर संविधान के बहाने बीजेपी को घेर चुके हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।